स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके पैसिव वॉइस को। तो इसके रिलेटेड मैंने आपको जो 5 रूल्स हमने पढ़े थे उसमें से जो हमारा चौथा रूल है वो हम इसमें यूज़ करेंगे। वो ये था कि अगर वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ होती है या फिर हैज़ यूज़ होता है या हैव यूज़ होता है या हैड यूज़ होता है, तो इस तरह परफेक्ट जो टेंस है उसकी अगर वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है या उसके हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं तो हम उन्हें कैसे चेंज करेंगे, वो मैंने आपको जो 4th रूल था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जस्ट बीन को लगा देंगे, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा हैज़ या हैव उसके आगे हम बीन को मज़ीद बढ़ा देंगे तो जो है हम परफेक्ट के तमाम टेंसेस के पैसिव वॉइस को बना सकते हैं। सो प्रैक्टिकली इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम। आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट है दिस बर्ड। अगर वो आपने रूल्स नहीं देखे, इस वीडियो पे नहीं है, तो यहाँ पे कुछ लिंक्स आपको नजर आ रहे होंगे या थोड़ी देर बाद नजर आएंगे, उन्हें फॉलो करके आपको तमाम चीज़ें जो है उन्हें सीख सकते हैं। दिस बर्ड हैज़ मेड अ नेस्ट, इसका पैसिव वॉइस होगा अ नेस्ट हैज़ बीन मेड। ठीक है जी, तो बीन को जस्ट हमने उसका इजाफा किया। अ नेस्ट हैज़ बीन मेड बाय दिस बर्ड। I have changed my mind. My mind has been changed by me. They have received a gift. A gift has been received by them. तो आप देखते जा रहे हैं कि जस्ट बीन को इसका इजाफा किया गया है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, वो आपको पता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में जो है वो चेंज होता है और बाय वगैरह लगता है। You have removed the table. The table has been removed by you. I have written a letter. A letter has been written by me. We have not seen an Eskimo. An Eskimo has not been seen by us. She has washed 2 shirts. 2 shirts have been washed by her. Have you taught them? Have they been taught by you? तो थोड़ा सा इंटरोगेटिव है, सिर्फ आप बीन को, इस रूल को सामने रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम है जैसे इंटेरोगेटिव का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। हैज़ ही नॉक्ड एट योर डोर? हैज़ योर डोर बीन नॉक्ड एट बाय हिम? सो अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं।